मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज जबलपुर में एक चौपाल प्राकृतिक खेती कार्यक्रम में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश की मंडियों में जल्द ही प्राकृतिक खेती फसल को बचाने के लिए अलग से व्यवस्था बनाई जाएगी। उन्होंने कृषि मंत्री से कहा कि प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन के लिए योजनाएं बनाई, वे निश्चित रूप से इसे लागू करेंगे। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती और रासायनिक खेती से उत्पीड़ित फसलों के उपार्जन के लिए मंडियों में 2 तरह की व्यवस्था करने को कहा, जिससे उत्पादित फसलों की बिक्री में कठिनाई नहीं आए। उन्होंने कहा कि मैंने स्वयं खेती की है, जिससे रासायनिक खादों के उपयोग की आदत नहीं थी। पश्चिम आधारित सोच के कारण कृषि में रासायनिक खाद का उपयोग बढ़ा है। भारतीय ज्ञान के प्रति बढ़ते रुझानों को देखते हुए गौपालन के लिए गौशाला बनाई जा रही है। उत्पादन से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती की बड़ी संभावना है। उन्होंने कृषि मंत्री से कहा कि प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन के लिए योजनाएं बनाई, वे निश्चित रूप से उन्हें लागू करेंगे। डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन अभी 9% है, जिससे 25% तक ले जाएंगे। फैट के आधार पर दूध खरीदने की व्यवस्था है। भैंस के दूध को अधिक लाभदायक बताकर देशी गाय के दूध को महत्वहीन बताने का षड्यंत्र रचा गया। उन्होंने गाय के दूध के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मुख्य वक्ता गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत का हार्दिक स्वागत व आभार व्यक्त किया और कहा कि आचार्य देवव्रत ने अत्यंत सरलता से प्राकृतिक खेती के विषय को समझाया है। प्राकृतिक खेती के लिए गाय के गोबर से बने जीवामृत का उपयोग कर कृषि उत्पाद को बढ़ाकर धरती के स्वास्थ्य को भी सुरक्षित किया जा सकता है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने प्राकृतिक खेती के अनुभव साझा करते हुए कहा कि रासायनिक खेती के दुष्परिणामों को देखते हुए उन्होंने सबसे पहले 5 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती शुरू की थी, जिसमें प्रथम वर्ष की तुलना में गुणात्मक रूप से ज्यादा फसल की पैदावार प्राप्त हुई। वे लगातार प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, बल्कि बेहतर उत्पाद भी प्राप्त कर रहे हैं।